प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का चौथा चरण। 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को लगाए जाएंगे टीके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन आज छाया रहा लैंड रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और डीवीसी मुख्यालय का मामला। कई विधेयक भी पास। हजारीबाग जिले में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में आग से झुलसकर 2 बच्चों ने दम तोड़ा। और कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। झारखंड ने भी किया नमन। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचने के लिए एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। देश में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह आदेश 1 से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। नए आदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के तहत 45 पंचायतों में दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने बताया कि पिछले चरण की अपेक्षा दूसरे चरण में लोगों का अधिक रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पंचायत लेवल पर अभी कोविड वैक्सीनेशन चला रहे हैं, उसका दूसरा चरण आज से स्टार्ट है। इस चरण में पूर्व का अनुभव को प्रयोग करते हुए सभी जगह खास करने के लिए आदेश दे दिया गया था। अभी 4500 पंचायत में शुरू हो गया है और वहाँ से फीडबैक आ रहे हैं कि अभी सभी जगह लोग उत्साहित होकर ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व ने कोरोना के समय भारत की क्षमता देखी है। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 21 वर्षों के दौरान पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो काम किया है वह इतिहास बन जाएगा। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कोरोना के दौरान भारत की वैक्सीन नीति के बारे में उन्हें जानकारी दी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज संपन्न हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण काल में राज्य के लैंड रिकॉर्ड्स में हुई गड़बड़ी, जेपीएससी और डीवीसी मुख्यालय का मामला छाया रहा। विधायक सरफराज अहमद द्वारा डीवीसी मुख्यालय झारखंड लाने से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि डीवीसी का मुख्यालय झारखंड लाने के लिए जल्द ही बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ सचिव स्तर की वार्ता कराई जाएगी। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड विधानसभा के चैनल का लोकार्पण किया गया। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का दायरा कम करने से इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि इस अधिनियम का दायरा घटाकर ग्रामीण आबादी का 60% और शहरी आबादी का 40% करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे रावसाहेब दादाराम ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या नीति आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे को घटाने की सिफारिश की है। श्री दादाराम ने कहा कि फिलहाल ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% लोग इस अधिनियम के तहत आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित 6 महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि स्थगन अवधि के दौरान पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित 6 महीने के ऋण स्थगन की अवधि बढ़ाने के बारे में विभिन्न व्यापार संघों और कॉरपोरेट निकायों की याचिकाएं नामंजूर कर दी हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र की वित्तीय नीति संबंधी फैसले यदि दुर्भावनापूर्ण और मनमाने नहीं हो तो शीर्ष न्यायालय उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। पीठ ने पिछले वर्ष 17 दिसंबर को इन याचिकाओं पर फैसला आरक्षित रखा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह सरकार या रिजर्व बैंक को किसी क्षेत्र विशेष या अन्य के लिए विशेष वित्तीय पैकेज या राहत घोषित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि किसी भी कर्जदार से ऋण स्थगन के दौरान ब्याज पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लिया जाना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी प्रखंड क्षेत्र स्थित बली बांध तालाब में डूबने से आज 5 बच्चों की मौत हो गई। यहाँ बच्चे तालाब में नहाने गए थे, इसी दौरान डूबने से इन सभी की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। कटकम सांडी के अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुसार परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल को आज वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रगति की जानकारी दी गई। इसमें मातृ मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और कुल मृत्यु दर में आई गिरावट की जानकारी भी शामिल है। इस दौरान मलेरिया, कालाजार, डेंगू और तपेदिक, कुष्ठ रोग, वायरल हेपेटाइटिस जैसे विभिन्न रोग कार्यक्रमों के संबंध में प्रगति का भी जायजा लिया गया। साहिबगंज जिले में वर्षा जल संचयन तथा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर कैच द रेन अभियान शुरू हो गया है। इसकी सफलता के लिए जिले भर की जल सहिया लोगों को जागरूक कर रही हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले में कैच द रेन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्व जल दिवस पर अभियान की शुरुआत करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि शहरों और गांवों की बढ़ती आबादी और पानी की मांग से दिक्कतें खड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी जल शक्ति अभियान शुरू किया है। 22 मार्च से 30 नवंबर तक जिले में वर्षा एवं अन्य जल के संग्रहण के लिए अभियान चल रहा है।
हर व्यक्ति को पानी की फिजूल खर्ची रोकनी होगी। जिले में प्रशासन की ओर से अभियान के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण का प्रयास चल रहा है। खेतों में वर्षा जल संचयन के लिए बाड़ लगाने का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सदर अस्पताल में उपस्कर क्रय में वित्तीय अनियमितता के आरोपी चतरा के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी लातेहार जिले के बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हुई। डॉक्टर प्रसाद वहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। आरोप है कि चतरा के सिविल सर्जन पद पर रहते हुए उन्होंने वर्ष 2013 में सरकारी नियमों के विरुद्ध 1 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा की राशि से उपकरणों की खरीदारी की थी। चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध चतरा सदर थाने में मामला दर्ज था, लेकिन वे फरार चल रहे थे। भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाड़ियों में धूम्रपान करने और आग पकड़ने वाली वस्तुएं लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान कल से विभिन्न रेल मंडलों में शुरू हुआ है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। शहीदों की याद में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग इन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप आज 2 फिल्में प्रदर्शित कर रहा है। अंग्रेजी फिल्म भगत सिंह में बचपन से लेकर फांसी के दिन तक भगत सिंह की जीवन गाथा दिखाई गई है। राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 3 अप्रैल से सिमडेगा में आयोजित होगी। और विवरण के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। 3 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी गई है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोंडेजी ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों की टीमें शामिल होंगी। इस आयोजन में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोम बाम की विशेष उपस्थिति होगी। सभी खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी थाना क्षेत्र के असुरा गांव में आज सुबह पुआल घर में आग लग जाने से इसमें जलकर 2 बच्चों की मौत हो गई। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर आज झारखंड के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सिलसिले में पलामू जिले में रंग यात्रा निकाली गई। पलामू जिले के छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र से पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 3 लोगों के शव बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों ने आत्महत्या की है। धनबाद जिले में साइबर अपराध के संदेह में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना के हाजत से आज पीएलएफआई का एक उग्रवादी कृष्णा यादव फरार हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से शुरू होगा कोविड टीकाकरण का चौथा चरण। 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को लगाए जाएंगे टीके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन छाया रहा लैंड रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और डीवीसी मुख्यालय का मामला। कई विधेयक भी पास। हजारीबाग जिले में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में आग से झुलसकर 2 बच्चों ने दम तोड़ा। और कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। झारखंड ने भी किया नमन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।